मैं एक्चुअली आपको सेंटेंस मेकिंग के बारे में नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने हमारे 3 वीडियो देखे होंगे। इनफैक्ट आपको जो सेंटेंस मेकिंग की जो बेसिक जो चीज़ें रहती हैं, ग्रामर है, वो उसके बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ओके, आउटलाइंस बता रहा हूँ। और हमारे 2 या 3 टॉपिक्स ही रह जाएंगे जो कि मैं कल आपको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद क्योंकि मुझे आपको वोकैबुलरी भी देनी है, शब्दगान भी देना है अल्फाबेटिकली, तो उसके बाद मैं शब्द ज्ञान पे आ जाऊंगा। और जो भी सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, मैं जो भी आपको करने के लिए कहूंगा, उसमें हम कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको एडवांस में बताऊंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आज जो हम टॉपिक्स ले रहे हैं वो कौन कौन से ले रहे हैं? सबसे पहले तो ऑप्टेटिव, एक एक टॉपिक लेके डिटेल में समझाते जाएंगे। ज़्यादा सेंटेंस नहीं दूंगा, 4 या 5 सेंटेंस ही दूंगा हर एक टॉपिक में से। ऑप्टेटिव नॉर्मली भगवान से प्रार्थना के मे गॉड, ओके, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सक्लेमेशन। इंपीरेटिव, ऑर्डर, एडवाइस, लेट, ओके। इसी प्रकार से मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, मेनली तो 2 ही मॉडल्स हैं, ओके। एक्सक्लेमेटरी में आपका आ जाएगा एक्सक्लेमेशंस, खुशी या दुख, जैसे कि हुर्रा, ओह, अलास। इसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये नॉर्मली सेल्फ और सेल्फ में आता है। सेल्फ प्लूरल है और सेल्फ सिंगुलर है। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। सेंटेंसेज आपको दूंगा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। और उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नॉर्मली इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इसमें ज़्यादा वो नहीं है, इसमें हु, हुम या विच ही है। मैंने 3 ही लिए हैं जो कि हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैं बता दिया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। और इसके अलावा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का एक यूज और आएगा कि भाई हम हु, हुम या विच को ही इस्तेमाल करने के बाद कि इसको हम जिस आदमी को, जो आदमी गली में खड़ा है वो लगता है कोई चोर है, या जिस बंदे ने टेबल तोड़ी है, कुर्सी तोड़ी है, मैं उसका नाम जानता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ओके। देन पॉजिटिव वर्ब्स, कई काम ऐसे होते हैं जो हम खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं। आई वेंट टू द बैंक एंड गो टू माई चेक कैश्ड। चेक कैश तो बैंक के क्लर्क ने किया है, करेक्ट। आज जो टॉपिक ले रहे हैं एक एक करके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये नॉर्मली भगवान से प्रार्थना होती है। और मे गॉड करके ही स्टार्ट की जाती है, कोई जरूरी नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं कि भाई जिसमें कि मे ही बी रिच, भगवान करे वो धनवान हो जाए, ओके। बाय द वे, अगर ऑप्टेटिव की बात आती है, भगवान से प्रार्थना की आती है, तो सबसे पहला सेंटेंस आता है भगवान उसकी उम्र लंबी करे, लंबे समय तक जिए, मैं ही लिव लूंगा। ये आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो भी सेंटेंसेस मैं दूंगा वो आपके डेली प्रैक्टिकल लाइफ के सेंटेंसेस हैं, यूजलेस नहीं है। ये मत समझिए कि मैं किसी बुक से उतार के लाता हूं, नो, ये मेरे खुद के सेंटेंसेस हैं, ओके। इन सेंटेंसेस को जितनी बार आप रीड करेंगे उतना ही आप रिफाइंड होते चले जाएंगे, उसमें एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, करेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस है भगवान उसकी उम्र लंबी करे, मे ही लिव लॉन्ग, साइन ऑफ प्रोक्लेमेशन। भगवान उसको एक लड़का दे, मे गॉड ब्लेस हिम विद ए सन, भगवान उसके पास एक लड़का हो जाए, उसका आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस हिम विद ए सन। देन भगवान उसकी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू।
यू की जगह मी भी आ सकता है, जो भी आप चाहें। माई चिल्ड्रन भी आ सकता है। इसी प्रकार से मे योर विशेस कम ट्रू, भगवान आपकी वो सभी इच्छाएं पूरी करे, जो आपके मन में इच्छाएं हैं उनको पूरी करे। ओके, देन कम्स मे ही बी रिच, भगवान करे वो जल्दी धनवान हो जाए। मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जरूरी नहीं है कि भाई लंबे सेंटेंसेस बनाने, लंबे तो हम 2 या 3 सेंटेंसेस जोड़ देते हैं। आज कंजक्शंस और दूंगा मैं आपको कुछ, तो उसमें अगर आज नहीं दिया तो बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मिल ही जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि और मे गॉड, ये पहले आ चुका है, मे ही लिव लॉन्ग या मे गॉड ग्रांट हिम ए लॉन्ग लाइफ, भगवान उसको लंबी उम्र प्रदान करे। और लास्ट का है मे गॉड हेल्प हिम, भगवान उसकी सहायता करे। अब डेली आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है, इसको बार बार पढ़िए। डेली हर एक टॉपिक के ऊपर आपको मैं 1 या 2 सेंटेंसेस दिया करूँगा, हिंदी में बोलूँगा, आप लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। और जब मैं बताऊँगा आपको कि इसकी करेक्ट इंग्लिश क्या है, तो उसको टैली करना कि उसमें आपने करेक्शन कहाँ तक है, और अगर करेक्शन नहीं है, कहीं गलती की है तो क्या गलती की है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करना है। और खूब बोल बोल के करना है, ओके। और खूब तेज बोलना है, बेशर्म होके। जरा सी भी आपके अंदर हेजिटेशन हुई, आप नहीं सीख पाएंगे। हेजिटेशन नहीं, मैं कभी हेजिटेट नहीं करता, स्टार्टिंग में होती थी, लेकिन अब कोई हेजिटेशन नहीं है, ओके। और जब आपकी हेजिटेशन हट जाएगी तो आप हर एक से कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करने की। यहाँ तक कि आपकी जो कॉल्स आती हैं मोबाइल्स पे और टेलीफोन्स पे, वो भी आप इंग्लिश में ही करने की कोशिश करेंगे। टूटी फूटी कैसे भी आप बोलने की कोशिश करो, और आप कुछ ही दिन में देखेंगे, हफ्ते 10 दिन में यू विल बिकम एक्सपर्ट। करेक्ट। ये सेंटेंसेस आज हमने दिए हैं, ये इनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ओके। आप इनको चाहे तो नोट कर लीजिए, और चाहे आप ले भी सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 का टॉपिक आता है इंपीरेटिव सेंटेंसेस। इसमें हमारी 3 कैटेगरी आती हैं, ऑर्डर, एडवाइस एंड लेट। ऑर्डर, जो भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, गो देयर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, वगैरह वगैरह। एडवाइस, झूठ मत बोलो, सच बोलो, अच्छे कपड़े पहनो, वगैरह वगैरह। और लेट, जब हम कोई ग्रुप वाइज काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट द वर्क, लेट अस प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, वगैरह जो सेंटेंसेस आपको देंगे। इसका सबसे पहला है ऑर्डर का, ओके। ऑर्डर इनफैक्ट ठीक है, ये हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ के हैं, लेकिन ऑर्डर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऑर्डर टीचर भी दे सकता है अपने स्टूडेंट्स को, सिट डाउन, स्टार्ट योर वर्क, डोंट मेक एन वॉइस, डोंट मेक एन वॉइस, वर्क प्रॉपरली, बेशुमार सेंटेंसेस हैं, ओके। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल तौर पे आपको सेंटेंसेस दूंगा। पहला, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ओपन द विंडो, खिड़कियां खोल दो, ऑर्डर है। इसी प्रकार से डू दिस वर्क इमीडिएटली, हम ये भी तो कह सकते हैं, डू दिस वर्क प्रॉपरली, इन द राइट वे, करेक्टली, ओके। देन कम्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, बहस करना बंद करो, स्टॉप आर्ग्यूमेंट्स, स्टॉप द आर्ग्यूमेंट्स विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी, ये भी ऑर्डर है। इसी प्रकार से स्टार्ट योर वर्क, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर वर्क, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। बेशुमार डेली मैं आपको सेंटेंसेस लाया करूँगा और आपको बताया करूँगा, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग में इन छोटी छोटी बातों का होना बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट।
और इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको ये टॉपिक्स जो हम ले रहे हैं बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बताते हैं। मैंने अपने सेंटेंसेस में बहुत ही इजी वोकेबुलरी इस्तेमाल की है, टिपिकल कोई इस्तेमाल नहीं की। नॉर्मली जो बुक्स हैं, जो वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, जैसे कि एक तो टिपिकल वर्ड में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोलता हूँ, टेकन अबैक। जब हमारे पास एक वर्ड है सरप्राइज, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हम टेकन अबैक कहाँ बोलते हैं? ओके, या वर्ब के ही जो है ना बेशुमार आएंगी, जो कि हमने वही लेनी है जो अप्लीकेबल है हमारी डेली लाइफ में। अब हम तोड़ मरोड़ के ना बोल के हम स्ट्रेट वे से उसको बोलते हैं। ओके, बाय द सेकंड कैटेगरी आती है इसकी इंपरेटिव सेंटेंस की, एडवाइस, सलाह दें। स्पीक द ट्रूथ, इसको नॉर्मली हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यू आर टेलिंग ए लाई यार, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टेलिंग ए लाई, ट्राई टू बी ट्रूथफुल, स्पीक द ट्रूथ, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नेवर टेल ए लाई, इट इज़ वेरी बैड टू टेल ए लाई, हम बच्चों को जैसे बोलते हैं। ओके, नेवर टेल ए लाई। आपको हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऑलवेज ओबे द एल्डर्स। ओके, always follow the elders, always listen whatever our elders say to us, consult a qualified doctor. Okay, because your child is ill for many days, so you must not go to the quacks होते हैं नीम हकीम, जो कि क्वालिफाइड नहीं होते लेकिन वो डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं। ओके, मैं एडवाइस करता हूँ कंसल्ट क्वालिफाइड डॉक्टर रिगार्डिंग द डिजीज योर चाइल्ड इज सफरिंग। ओके, देन ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए हमें। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, नीट एंड क्लीन, करेक्ट। एंड देन give alms to the L silent, give alms to the beggar, भिखारी को भीख दो, आर्म्स होते हैं भीख दें, give alms to the beggar। एक्चुअली हमने आपको बताया ऑर्डर, एडवाइज, और आज एक टॉपिक और है, इसका रिमेनिंग पार्ट है एक्सक्लेमेटरी, इट इज लेट। जब हम कोई ग्रुप में काम करते हैं या किसी को कहते हैं कि हाँ यार खेलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, या जो भी है, वहाँ लेट का इस्तेमाल होता है। हम बहुत जल्दी आपको कोशिश कर रहे हैं कि एट द अर्लीस्ट आपको ये बेसिक चीज़ें बता दी जाए, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें ये चीज़ें अप्लीकेबल आएंगी, अप्लीकेबिलिटी इनकी होगी, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट। बाकी तो मैं बैठा ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंसेस मैं दे दिया करूँगा। आज इसका रिमेनिंग पार्ट है लेट, और लेट के ऊपर भी एक तरह से लेट अस गो फॉर ए वॉक एंड लेट अस टॉक एंड लेट अस स्टडी एंड लेट अस प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड दिस एंड दैट, बेशुमार। क्योंकि हम जब समूह में काम करते हैं तो उसमें लेट का प्रयोग करते हैं। पहले है लेट अस प्ले, आओ अब हम खेलें। लेट का मतलब क्या होता है? आओ अब हम ये काम करें, लेट अस प्ले, आओ अब हम खेलें। लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ हम सैर को चलें, आओ हम सैर को चलें। लेट अस गो फॉर ए वॉक, फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फॉर ए इवनिंग वॉक। लेट अस गो फॉर टू टेक एक्सरसाइज, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। लेट अस हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, जहाँ फ्लड आ जाती है, ख़ास तौर से जैसे कि हर साल का एक तो होता ही है, बिहार में आ रही है या इवन राजस्थान में भी आ रही है और दूसरे देशों में भी आ रही है, तो वहाँ पे लोगों के घर भी टूट जाते हैं। ओके, तो हम उनकी सहायता करते हैं।
let us help the flood affected people. Then comes let us teach children, छोटे बच्चों को। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, नॉर्मली वो क्या बोलेंगी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट मी टीच माई चाइल्ड। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि आप उस सेंटेंस को कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितनी बार रीड करते हैं। जब बार बार आप रीड करेंगे तो आप उसी से संबंधित बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। देन कम्स लेट अस गो टू सी द ट्रेड फेयर दिस संडे। आने वाले संडे को हम ट्रेड फेयर देखने जा रहे हैं कुछ ग्रुप। ओके, लेट अस गो टू सी द ट्रेड फेयर दिस संडे, कमिंग संडे, करेक्ट। एंड लास्ट इज लेट देम स्टडी, उनको पढ़ने दो भैया, डोंट डिस्टर्ब देम, लेट देम स्टडी, पढ़ाई करने दो, करेक्ट।